Pakistan is not doing something in accordance with the Constitution or the law, we can look into it. But we are not the Election Commission of Pakistan. This point was also made very clear to you when the matter of elections came before us, that we will not settle the date of elections, which is the President or the Election Commission of Pakistan, or both, they can do so. And they did so. We are not, if you're going to say today someone's paper has been snatched, someone's paper has been rejected, then what we are doing in law would be assuming the duties of the Election Commission of Pakistan, which is not our job. इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज़ात हैं तो तहरीरी जवाब जमा कराएं। हमें बताएं कि रिपोर्ट में क्या गलत है। पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमे में कहा, अदालत ने तो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के ख़त पर पंजाब हुकूमत को नोटिस किया था, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जवाब आपने देखा है। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, जिस वजह से रिपोर्ट मांगी गई उसका एक भी जवाब नहीं दिया गया। अदालत ने पीटीआई से तहरीरी जवाब मांग लिया। समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान केस में वकील हामिद खान को बुला लिया। हामिद खान की दरख्वास्त पर समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा जरदारी भुट्टो अदालत में मौजूद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नैब केस। अडयाला जेल में आई दोबारा समाअत होगी। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में जमानत बादस गिरफ्तारी और बुशरा बीबी की जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। अडयाला जेल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बानी पीटीआई के 9 मई में ज़ाती तौर पर मुलव्वस होने का इल्म नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जज़ा और सज़ा का तयन नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर कहते हैं, पीटीआई के रूपों शराकीन को सरेंडर करने तक कानूनी रुकावटों का सामना होगा। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं पूरी पीटीआई को दुश्मन समझकर बर्ताव किया जाए। निगरान हुकूमत के दौर में भी फौजी ट्रायल हो सकते हैं। हो सकता है फौजी अदालतों के नतायज आने वाली हुकूमतों के दौर में आए। निगरान हुकूमत बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। बाजोड़ की तहसील मामूद में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका। तर्जमान पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 22 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बानी पीटीआई का बरतानवी जरीदे में आर्टिकल उनकी अपनी तहरीर नहीं। अडयाला जेल में बैरक को इंतहाई सिक्योरिटी जोन करार दिया गया है। कमरे की सिक्योरिटी कैमरों और दीगर आलात से मॉनिटरिंग होती है। आईजी जेल खाना जात के मुताबिक जेल बैरक में बानी पीटीआई को कागज़ और कलम की सहूलत मैसर नहीं। मुलाकात के लिए आने वालों को जेल कवानीन के मुताबिक तलाशी ली जाती है। बानी पीटीआई को अपनी मर्जी का खाना, वर्जिश, वॉक और इबादत की सहूलत हासिल है। जेल में बानी पीटीआई सिर्फ किताबें पढ़ सकते हैं। एपीलेट ट्राइब्यूनल्स में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में समाअतें हो रही हैं। लाहौर में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। मोनिस इलाही, कैसरा इलाही समेत दीगर के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत भी आज होगी।
कराची से NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर समाअत। एतराज कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज शरीफ ने हक़ाइक़ छुपाए हैं, उनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। वकील शहबाज शरीफ ने कहा, RO के सामने जो एतराज़ात थे वो मुस्तरद हो चुके हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। ये कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं कि वो क्यों आए थे। वो तो ज़िया उल हक की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो जनरल हमीद गुल की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो कभी जनरल फैज से तो कभी किसी और की वजह से शहर पे मुसल्लत हुए। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के उनको मारेंगे। बिलावल भुट्टो के नून लीग और PTI के खिलाफ लफ्जी वार। हल्का NA 127 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, हम इनको इनके घर में घुस के मारेंगे। लाहौर किसी बिजनेसमैन का है, ना ही किसी खिलाड़ी का। लाहौर जुल्फकार भुट्टो का है। जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोग हमसे पूछते हैं कि हम लाहौर क्यों आए। कहाँ लिखा है एक ही शख्स को 4-4 बार मुंतखब करना है। लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलियात देंगे, किसी को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर में नून लीग कराची में सरगर्म। MKM पाकिस्तान और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी मुशावरत। आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। मुत्तहिदा का वफ़द शाम 5 बजे नून लीग हाउस में मुलाकात करेगा। कराची में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत होगी। अहम हलकों से उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। NA 242 पर बात होगी। मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ इस हलके के उम्मीदवार हैं। मौलाना फजल रहमान भी इलेक्शन के इल्तवा के हामी। कहते हैं, इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं है, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। हालात की संगीनी का इदराक किया जाए। माहौल की बेहतरी के लिए अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिरेगा। अगर हर सूरत इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं, किसी को ज़ाती तौर पर इलेक्शन से बाहर करने के हक में भी नहीं। मौलाना फजल रहमान काबुल पहुंच गए। अफगान नायब वज़ीर आज़म मौलाना अब्दुल कबीर से मुलाकात। एक तरफ मुल्क में आम इंतखाबात की गहमा गहमी, दूसरी जानिब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की खबरें। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत, कहा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कोरोना की वजह से रुखसत पर हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की अदम मौजूदगी में दोनों स्पेशल सेक्रेटरी अहसन तरीके से काम चला रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई ही अलील है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। मुल्क भर में 2024 की पहली 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल से कम उम्र 2 करोड़ 25 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर से कराची और खैबर से कश्मीर तक हर कोई ठिठर गया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध का राज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर। मुसाफिरों को मुश्किलात। पहाड़ों पर बर्फबारी। शिमाली इलाका जात की वादियां और भी हसीन। राब्ता सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। KP में प्राइमरी स्कूल्स में छुट्टियां बढ़ गई। महकमा तालीम का मजीद 1 हफ्ता स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। शदीद सर्दी के बाद फैसला किया गया। मिडिल और हाई स्कूल सुबह से खुल जाएंगे। औकात कार सुबह 9:30 बजे होंगे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है 9 जनवरी तक मौसम की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और इसके बाद छुट्टियों से मुताल्लिक फैसला करेंगे।
कराची के इलाके कुरंगी में 17 एकड़ जमीन पर कब्जे की कोशिश का केस। मुलव्वस लैंड माफिया के 8 कारिंदे जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्तग़ासा ने अदालत को बताया मुलजिमान 6 जनवरी को ज़बान टाउन थाने की हदूद में दाखिल हुए। 17 एकड़ अराजी पर कब्जे की कोशिश की। मुलजिमान ने इमलाक की दीवार गिराई, मुद्दई को हिरासा किया, धमकियां दी, हब्से बेजा में रखा और हंगामा आराई की। पुलिस ने मुलजिमों को जय वक़ुआ से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अदालत का पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म। पुलिस के लैंड माफिया के सरगना और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। सेहूनी अफवाज ने वस्ती गजा में अल-अक्सा शोहदा अस्पताल पर ड्रोन हमला कर दिया। कई मरीज और अमले के अफराद शहीद होने की इत्तला। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने 8 शहादतों की तस्दीक कर दी, जबकि आलमी इदारा सेहत ने 600 से ज़ायद मरीजों और अमले के लापता होने का खदशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब हमास और हिजबुल्लाह की मुज़ाहमती कार्रवाइयाँ भी जारी। हिजबुल्लाह का इसराइली कस्बे अल-मतला के नज़दीक इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल हमला। मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। गजा में जंग खित्ते में फैलने का खदशा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन दौरा मशरिक़ वस्ता में उर्दन के बाद कतर पहुँच गए। उधर इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ शदीद मुजाहिरे। लंदन और मैनचेस्टर में बड़ी रैलियाँ, हज़ारों अफराद की शिरकत। फ्रांस, स्वीडन और इटली के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। यूनान में पार्लियामेंट के बाहर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद।